वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 के ए पार्ट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, साथ के साथ बच्चों आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। टोटल 6 एडजस्टमेंट आपको गिवन है, जिसको सबसे पहले आपको समझना होगा। इन एडजस्टमेंट का कहाँ का इम्पैक्ट होगा इसको समझना होगा, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना पाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी। पर इस पे डायरेक्ट जाने से पहले हम एडजस्टमेंट को समझेंगे। ईच एडजस्टमेंट को हम वन बाय वन समझेंगे और इसको समझेंगे कि इसको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे इसको इफेक्ट होगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास जो बच्चों एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फिक्स्ड एसेट पे, मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग पे 2.5% और मोटर व्हीकल पे 20%। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग की बच्चों बुक वैल्यू आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो 2,80,000 रुपीज की है, और लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है वो 2.5% है। तो 2,80,000 का 2.5% बच्चों 7,000 रुपीज होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है वो 7,000 रुपीज है, और मोटर व्हीकल की जो बुक वैल्यू ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो 50,000 रुपीज की है। मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन 20% का कैलकुलेट करना है, तो 50,000 मल्टीप्लाई 20/100 करेंगे तो ये 10,000 रुपीज आएगा। तो मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन आप 10,000 रुपीज कैलकुलेट करेंगे, मतलब कैलकुलेट होगा हमारा, और लैंड एंड बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन है वो 7,000 रुपीज है। अब इसका इफेक्ट समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट होगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको मेंशन करना है टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल लिख के, जो कि 7,000 का डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे हमने कैलकुलेट किया, 10,000 का डेप्रिसिएशन हमने मोटर व्हीकल पे कैलकुलेट किया। टोटल 17,000 रुपीज डेबिट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में क्या करना है बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको डिडक्ट करके दिखाना है, मतलब कि लैंड वैल्यू की जो ओरिजिनल वैल्यू है 2,80,000 रुपीज, इसमें से 7,000 रुपीज आपको डिडक्ट करके दिखाने हैं एसेट साइड। सेम इसी तरीके से मोटर व्हीकल की जो वैल्यू है 50,000 रुपीज, इसमें से 10,000 रुपीज आपको डिडक्ट करके उसकी नेट बुक वैल्यू आपको पता बैलेंस शीट में शो करनी है। तो आई होप कि पहली एडजस्टमेंट का आपको कोई डाउट नहीं होगा कि पहले एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में हम किस तरीके से शो करेंगे। तो ये पहले एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड एडजस्टमेंट है बच्चों हमारी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन, मतलब कि हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन एट 15% इज अनपेड फॉर 6 मंथ। तो 15% इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि अनपेड है 6 मंथ का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको लोन ऑन मॉर्गेज क्वेश्चन में दे रखा होगा, इससे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। तो इसको आपको लोन ऑन मॉर्गेज आपको क्वेश्चन में दे रखा है 30,000 रुपीज का, 30,000 का लोन ऑन मॉर्गेज आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब 30,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे, और टाइम आपको बता रखा है कि 6 मंथ का अनपेड है, तो 6 अपन में 12 करेंगे। कहने का मतलब ये, अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, लोन अमाउंट हमें 30,000 का गिवन है, मल्टीप्लाई 15/100 करेंगे, मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे, तो ये आपका जो आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन वो 2,250 रुपीज होगा। ये आपका एक तरीके से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि अभी हमें पे करना है, ये आउटस्टैंडिंग है 2,250 रुपीज। अब इसका इम्पैक्ट समझिएगा कहाँ का होगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको 30,000 रुपीज दे रखा है, इसमें आप आउटस्टैंडिंग जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है 2,250 रुपीज का, जो कि अनपेड था 6 मंथ के लिए, इसको आप ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन में। आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन किसमें, लोन अमाउंट में, जो कि आपको लोन ऑन मॉर्गेज 30,000 का गिवन है। दूसरा आप लाइबिलिटी साइड, करंट लाइबिलिटी में बच्चों आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि आपका 2,250 रुपीज है, इसको आप शो करेंगे लाइबिलिटी साइड। तो आई होप कि सेकंड एडजस्टमेंट में भी बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं अपनी थर्ड एडजस्टमेंट को समझेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट बच्चों ड्राइंग से रिलेटेड है। मेंशन क्या है, घनश्याम दास विड्रो ₹2,000 फॉर प्राइवेट यूज, दिस अमाउंट इंक्लूड इन जनरल एक्सपेंस। तो देखिए घनश्याम दास ने 2,000 रुपए प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ किए थे, बट उस अमाउंट को क्या जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया गया। अब देखिए ये है ड्राइंग, इसे बोलते हैं हम ड्राइंग, तो इसमें जनरल एक्सपेंस में तो इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं था। तो सबसे पहले 2,000 रुपीज जो हमने गलत जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड कर दी है, पहले हमें वो सही करना है। तो इसका इम्पैक्ट पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड होगा बच्चों। आपको क्या करना होगा, आपको जनरल एक्सपेंस में से 2,000 रुपीज आपको डिडक्ट करने होंगे। जनरल एक्सपेंस की वैल्यू आपको ट्रायल बैलेंस में
गिवन होगी, जिसमें से आप क्या करेंगे 2000 रुपीज इसको आप डिडक्ट करेंगे, जो कि डिडक्ट फ्रॉम जनरल एक्सपेंस करके आप मेंशन करके 2000 रुपीज डिडक्ट करके दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। दूसरा बच्चों आपको क्या करना होगा, क्योंकि 2000 रुपीज ड्राइंग थी जिसको रॉन्गली जनरल एक्सपेंस पे शो कर रखा था, वो तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सही कर दिया। अब क्योंकि 2000 रुपीज ड्राइंग है तो इसको आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस करना होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड कैपिटल में से 2000 रुपीज क्योंकि ड्राइंग है ये आपको माइनस करना होगा। तो आई होप कि थर्ड एडजस्टमेंट में भी बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है बच्चों फोर्थ एडजस्टमेंट, जो कि है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर द फुल ईयर एट द रेट 10%। तो बच्चों ये एक्योर्ड इनकम है, मतलब कि ये इनकम हमने अर्न तो कर ली है बट अभी हमें रिसीव नहीं हुई है, तो एक तरीके से ये एसेट है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर द फुल ईयर, इस रिसीवेबल का मतलब है कि ये एक्योर्ड इनकम है, ये हमें अर्न कर ली है हमने, पर हमें अभी क्या है हमें रिसीव नहीं हुई है। कैलकुलेशन को समझिएगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, 16,000 रुपीज गिवन है और 10% का आपको बता रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 16,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 1600 रुपीज होगा। एक तरीके से हमारी एक्योर्ड इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आप 1600 रुपीज मेंशन करेंगे, एक्योर्ड इनकम लिख के 1600 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। दूसरा बच्चों इसको एसेट में आपको क्या करना है, एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख के मेंशन करना है, एसेट साइड आप मेंशन करेंगे 1600 रुपीज। पहला तो आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों आपको क्या करना है, इसे मेंशन करना है 1600 रुपीज। दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा आप एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को, जो भी आपका ये गिवन है एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको एक करंट एसेट में शो करना है बैलेंस शीट में। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। आई होप कि आपको ये एडजस्टमेंट भी क्लियर होगी कि हमें इसको कहाँ दिखाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, दूसरा आपको बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड शो करना है एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके। नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट में आप ये ऐड कर दीजिएगा एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों ही तरीके बच्चों सही हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, जो कि है मैनेजर कमीशन। क्वेश्चन में गिवन है प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन एट 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब ये आपको किस तरीके से करना है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से ही आपको ये कैलकुलेट करना होगा मैनेजर कमीशन, नहीं तो आप कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसका तरीका ही यही है बच्चों। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, जो कि 2,05,500 प्लस 1600 प्लस 1800 करेंगे तो 2,08,900 रुपीज होगा। ये क्रेडिट साइड का टोटल है बच्चों। अब सेम इसी तरीके से डेबिट साइड का टोटल करेंगे आप, डेप्रिसिएशन 17,000 है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि आपका 2,250 प्लस 2,250 आप करेंगे, क्योंकि एक तो आपको ट्रायल बैलेंस में इतना गिवन है, दूसरा आपको ये ऐड करना है जो कि आउटस्टैंडिंग है हमारा, तो ये 4,500 रुपीज होगा। जनरल एक्सपेंस 6,400 रुपीज के है, जिसमें से 2,000 एडजस्टमेंट में गिवन था तो वो माइनस करेंगे, 4,400 रुपीज होगा। सेम इसी तरीके से जितने भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है वो डेबिट साइड आपको मेंशन करने हैं और टोटल एक्सपेंस आपको पता चल जाएगा, जो कि 62,600 रुपीज का टोटल एक्सपेंस है। तो क्रेडिट साइड तीन चीज हमने मेंशन करी, जो कि 2,08,900 का टोटल बना, और डेबिट साइड का जो एक्सपेंस है वो 62,600 रुपीज का है। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो हुआ ना बच्चों, माइनस करेंगे तो 1,46,300 रुपीज का ये प्रॉफिट हुआ बिफोर कमीशन। अब ये प्रॉफिट है कमीशन से पहले का, तो अब देखिए किस तरीके से फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आप मेंशन करेंगे, अब यहाँ पे आपको मैनेजर कमीशन पता करनी है, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो आपने कैलकुलेट किया है 1,46,300, इसे मेंशन करेंगे, मल्टीप्लाई रेट आपको 10% का गिवन है, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 100 प्लस 10 करेंगे, तो ये आपका होगा 1,46,300 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 110, ये कैलकुलेट करके 13,300 रुपीज आएगा बच्चों, जो कि क्या है मैनेजर की कमीशन है 13,300 रुपीज। आई होप कि इस एडजस्टमेंट में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट गिवन है बच्चों, अभी 13,300 समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपको शो करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मैनेजर कमीशन लिख के आप 13,300 शो करेंगे, और दूसरा आप आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लिख के लायबिलिटी साइड शो करेंगी 13,300 आप शो करेंगे। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है और लायबिलिटी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको शो करना है। जो नेट प्रॉफिट आएगा ना बच्चों 1,33,000 का होगा, ये जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अब हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट, जिसमें हमें बता रखा है क्लोज स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2017 वाज वैल्यू एट ₹25,000, रियलाइजेबल वैल्यू बता रखे हैं 22,000 रुपीज की। तो देखिए जब भी हमें ऐसे
एक वैल्यू बता रखी होती है और साथ में हमें रिलाइजेबल वैल्यू बता रखी होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करेंगे जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत आपको कॉस्ट वो लेनी पड़ेगी, या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर जो आपको गिवन कॉस्ट में से कोई एक वैल्यू लेनी है। जैसा कि यहाँ पे 25,000 रुपीज और रियलाइजेबल वैल्यू आपको 22,000 रुपीज गिवन है। जोन सी भी वैल्यू कम होगी आपको वो वैल्यू लेके चलना है, उसी को ही आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करना है। तो यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है जो कि 22,000 रुपीज है, तो इसको आपको 22,000 रुपीज को लेके चलना होगा, जिसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करना है 22,000 रुपीज, और साथ ही एसेट में आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना है 22,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक लिख के। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट समझा दी है कि किस तरीके से हमने मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, और भी हमने जो एडजस्टमेंट समझी है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि कौन सी एडजस्टमेंट का कहाँ इफेक्ट होगा। अब हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। सबसे पहले क्रेडिट साइड की बात करते हैं। तो क्रेडिट साइड सेल्स आएगा 4,80,000 रुपीज का, जिसमें से लेस करेंगे आप सेल्स रिटर्न जो कि 12,000 रुपीज का है। नेट सेल है 4,68,000 रुपीज की। अब क्लोजिंग स्टॉक मैंने अभी आपको समझाया कि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था, तो क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है 22,000 रुपीज वाला अमाउंट आपको मेंशन करना है। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 22,000 रुपीज मेंशन करने हैं। अब करते हैं डेबिट साइड की बात। तो डेबिट साइड पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा जो कि 20,000 रुपीज का गिवन है। परचेज 2,50,000 की गिवन है, लेस करेंगे परचेज रिटर्न 10,000 रुपीज की। अब नेट परचेज आएगा आपका 2,40,000 रुपीज का। इसके बाद वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है 18,000 रुपीज का, और कैरेज इनवर्ड 6,500 रुपीज के आपको मेंशन करना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल है 4,90,000 रुपीज, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा 2,05,500 रुपीज का। तो ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो ये ग्रोस प्रॉफिट आया ये ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड हम मेंशन करेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 2,05,500 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद एक्योर्ड इंटरेस्ट 1,600 रुपीज एडजस्टमेंट में बच्चों में गिवन था, जो कि मैंने आपको एडजस्टमेंट में समझाया था, यहाँ पे वो मेंशन करना है। फिर बाय डिस्काउंट रिसीव 1,800 रुपीज आपको आपकी ट्रेल बैलेंस में गिवन है। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन था, जो कि लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल पर हमने कैलकुलेट किया था। लैंड एंड बिल्डिंग पे 7,000 रुपीज, मोटर व्हीकल पे 10,000 रुपीज हमने कैलकुलेट किया था। टोटल डेप्रिसिएशन 17,000 रुपीज का था। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2,250 रुपीज का, जिसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 2,250 रुपीज आया था। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन जो बनेगा 4,500 रुपीज का है। इसके बाद जनरल एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है 6,400 रुपीज के। इसके साथ ही एक एडजस्टमेंट थी जो कि हमने ड्राइंग जो कि एक तरीके से ड्राइंग थी, हमने गलती इसमें ऐड कर रखी थी 2,000 रुपीज की। मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाया था, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जनरल एक्सपेंस में से वो ड्राइंग माइनस करनी है। तो नेट जनरल एक्सपेंस जो है वो 4,400 रुपीज के हैं। इसके बाद बैड डेट 1,500 के आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। कैरेज आउटपुट 8,000 रुपीज का, सैलरी 7,200 रुपीज की, रेंट टैक्सेस इंश्योरेंस 15,000 के, और एडवर्टाइजमेंट 5,000 के आपको गिवन है। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया था किस तरीके से कैलकुलेट किया। क्रेडिट साइड का टोटल किया हमने, और ये हमने पूरा डेबिट साइड का टोटल किया एडवर्टाइजमेंट तक। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन निकल के आया था 13,300 रुपीज। अब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। आप पूरा 2,08,900 रुपीज जो कि क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें से आप पूरा माइनस करेंगे डेबिट साइड का टोटल करके, तो 1,33,000 का आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बच्चों बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले एसेट साइड की बात कर लेते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 2,80,000 रुपीज का। इसमें आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था 7,000 रुपीज का। तो ये नेट बुक वैल्यू जो लैंड एंड बिल्डिंग की होगी वो 2,73,000 रुपीज की होगी। मोटर व्हीकल 50,000 की गिवन है आपको, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन था। तो ये 40,000 रुपीज की नेट बुक वैल्यू मोटर व्हीकल की होगी। इन्वेस्टमेंट 16,000 रुपीज की आपको गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था 22,000 रुपीज का। अब देखिए आप इन्वेस्टमेंट में आप ये ऐड कर सकते हैं एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,600 रुपीज आप ऐड करके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो मैंने इसमें सेपरेटली दिखा दिया, गलत कोई तरीका नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 22,000 रुपीज का आपको गिवन एडजस्टमेंट में गिवन था, तो वो मेंशन करना है हमें। बिल रिसीवेबल 7,500 रुपीज का गिवन है। डेटर हमें 40,000 की गिवन है। प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 का। एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको किस में गिवन था, आपको एडजस्टमेंट में गिवन था, वो आपको मेंशन करना है। कैश एट बैंक 4,450 रुपीज का आपको मेंशन करना है एसेट साइड।
अब बात कर लेते हैं लाइबिलिटी साइड। तो कैपिटल 2 लाख रुपीज़ की गिवन है, जिसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो कि 1,33,000 रुपीज़ का आपका नेट प्रॉफिट होगा। लेस करेंगे ड्राइंग, जो बच्चों आपको किस में गिवन थी, एडजस्टमेंट में गिवन थी, 2,000 रुपीज़ आप लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका क्लोजिंग कैपिटल आएगी बच्चों वो 3,31,000 रुपीज़ होगी। क्रेडिट 25,000 की गिवन है। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 13,300 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 रुपीज़ आपको मेंशन करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 रुपीज़। इसके बाद बिल्स पेबल 5,400 रुपीज़ का है। इसके बाद हमें लोन्स और मॉर्गेज गिवन है 30,000 रुपीज़ का, जिसमें आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैलकुलेट किया था अपनी एडजस्टमेंट में 2,250 रुपीज़ का। अब बच्चों आप टोटल करेंगे तो लाइबिलिटी साइड का टोटल 4,07,550 आएगा और एसेट साइड का भी टोटल 4,07,550 रुपीज़ आएगा। तो इस तरीके से बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।